आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यहाँ मैंने हाफ़ कप दही लिया है और उसमें हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप स्पाइसेस अपनी दाल के हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ मैं धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं एक साइड पर रख दूँगी और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल कम लीजिएगा इस रेसिपी के लिए, क्योंकि आगे भी मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल होना है। बड़ी एक मैंने प्याज ली है, इसको अच्छी तरह चॉप किया। चॉप करने के बाद मैंने इसको ऑयल में शामिल कर दिया है। अब मैं थोड़ी देर इसकी भुनाई करूँगी ताकि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। देखिए, मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसकी भी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट की कम से कम 1 मिनट भुनाई लाजमी करिएगा। बर्तन को साफ़ करने के लिए यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है और 6 से 7 अदद मैंने यहाँ हरी मिर्चें भी अपनी इसमें शामिल कर दी हैं और दही वाला पेस्ट जिसमें हमने सारे मसाले डाले थे वो भी शामिल करके अब मैं इनकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। देखिए, मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी सी भुनाई कर रही हूँ। अगर आप दही की जगह टमाटर का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो आप टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी का इस्तेमाल करें, ज़िंदगी को आसान बनाएं। यहाँ मैं तकरीबन अब 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी दाल के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ 1 कप दाल ली है तो 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह मैं मिक्स करने के बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मैं ढाँप दूँगी ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। जब देखा कि पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है तो मैं अपनी इसमें जो भीगे हुए मसर थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं इस रेसिपी को कुकर में नहीं बना रही क्योंकि यहाँ मुझे मसूर की दाल को खड़ा खड़ा रखना है, यानी इसके दाने साबुत रहें। मैंने इतना नहीं पकाना जैसे हम मूंग मसूर की दाल को पकाते हैं कि उनके सारे दाने आपस में मैश हो जाती हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसे पकने के लिए रख दिया। यहाँ मैं चिकन पाउडर डालना भूल गई थी। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। चिकन पाउडर जब भी लें लाजमी चेक करें कि उसके ऊपर हलाल लिखा हो। अब मैं इसे पकने के लिए दूसरे चूल्हे पर रख दूँगी और इस चूल्हे पर हम अपना आमलेट तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। उसमें अपने मैं अंडे एक एक करके डाल दूँगी। अगर आप अंडे फेंट कर आमलेट की तरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। यहाँ मैं अब लाल सुर्ख मिर्च चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छा सा मैश कर लूँगी ताकि इनके पीसेस छोटे छोटे हो जाएं। मसूर की दाल स्पेशल सर्दियों की रेसिपी है। ये देखिए, मैंने इसके पीसेस छोटे छोटे कर लिए हैं ताकि मैं इसको दाल में ऐड कर दूँ। छोटे छोटे पीसेस जब हमारे मुंह में आएंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मसूर की दाल सर्दियों में बनाई जाती है, ये सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है लेकिन आज मैं इसे अंडे के साथ बना रही हूँ। अब मैं इसे 3 से 5 मिनट और पकाऊंगी। नीचे फ्लेम में मीडियम रखूँगी।
यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 2 से 3 अदद लौंग और 4-5 अदद यहाँ मैंने गोल सुर्ख वाली मिर्चें ली हैं। थोड़े से मैंने यहाँ कड़ी पत्ते लिए हैं 10 से 12 अदद। इन सबको कड़कड़ा कर मैं एक अच्छा सा तड़का तैयार कर लूँगी। आप तड़के के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ें हों। और दाल की थिकनेस आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको पतली पसंद है तो आप पतली रखें, अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप गाढ़ी रखें। यहाँ एक मुट्ठी में हरे धनिए की शामिल कर रही हूँ। हमारी दाल माशाल्लाह बनकर तैयार है सर्विंग के लिए। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपनी राय का इजहार लाजमी करा करें। माशाल्लाह हमारी कितनी प्यारी दाल माशाल्लाह बनकर तैयार है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।